नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम अशोक है। हाँ, अशोक टैक्सी ड्राइवर हैं। ये घटना उनके साथ में घटी थी 2010 में। अशोक जी झारखंड के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं एक टैक्सी चालक हूँ। मैं नई नई टैक्सी खरीदा था बैंक से लोन लेकर के। अब मुझे तो बड़े अच्छे सपने दिखाए गए थे कि अपना खुद की टैक्सी होगा तो बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, गरीबी दूर भाग जाएगी। पहले मैं अच्छा खासा किसी के पास नौकरी करता था, टैक्सी चलाने का काम करता था और उस पैसे में मेरा परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन ना जाने कौन सी लालच मेरे दिमाग में आ गई थी। अब मैं लोगों को बहकाव में आ चुका था। अब कई मेरे दो टैक्सी ड्राइवर मित्र थे, कहने लगे कि अशोक, तू तो अपना क्यों नहीं टैक्सी लेता है, कब तक दूसरे की टैक्सी चलाएगा। अरे, अपना टैक्सी ले ले, अब बड़ी अच्छी कमाई है इस लाइन में। अब उनकी बात में आ चुका था। आज जैसे तैसे कुछ कर्जा लिया और कुछ बैंकों से लोन लिया और फिर मैं अपने घर टैक्सी लेकर के आ गया था। मैं बहुत खुश था, नई टैक्सी थी और अपने काम में जुट गया था। कुछ महीने तो अच्छी आई हुई थी, लेकिन जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आने लगा, नवंबर तो सही निकला था, लेकिन दिसंबर आते आते एकदम काम जैसे ठप सा होने लगा था। और इसी बीच मेरा जो तबीयत था वो खराब भी हो गया था। अब 15 दिन तक तो मैं अपने काम पर जा नहीं सका था और इसके बाद जब स्वस्थ हुआ तो काम की टेंशन होने लगी। बैंक का किस्त देना था, कर्जे वाले को ब्याज देना था। अब पैसा तो मेरे पास था ही नहीं। अब मुझे काम का बड़ी टेंशन होने लगी, पैसा का टेंशन होने लगा कि अब मैं कहाँ से मैं पैसा दूंगा, बैंक वाले को, कर्जे वाले को ब्याज कहाँ से दूंगा। मैं तो फंस चुका हूँ। अब तो मुझे कहीं से कर्जा भी नहीं मिलना था। अब मैं एकदम सहम सा गया था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और सोचने लगा कि अब मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, मुझे रात दिन टैक्सी चलाना पड़ेगा, लेकिन काम मिले तभी ना। काम का तो सर्दियों में टोटा था। अब बड़ी मुश्किल से दिन में एक आध काम मिलता था और उससे हमारा खर्चा तो पूरा नहीं होना था। लेकिन अब करे क्या। मैं दिन में भी काम का तलाश में रहता था और देर रात तक मैं बाहर ही रहता था, घर से बाहर अपनी टैक्सी में, ताकि कोई मुझे सवारी मिले और मैं उनको उनके मंजिल तक पहुंचा करके पैसा कमा सकूं। और एक रात की बात है, मैं रेलवे स्टेशन के पास में अपनी टैक्सी में बैठा हुआ था सवारी के इंतजार में। अब रात के 11 बज गए थे। ट्रेन लेट चल रही थी धुंध के कारण से। तो सारी ट्रेनें तो लेट थी, टाइम पर कोई ट्रेन पहुंच नहीं रही थी। अब मुझे लगने लगा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और तभी एक ट्रेन का आने का अनाउंस हुआ और फिर मैं अपना टैक्सी में बैठा रहा ताकि अब वो ट्रेन आ रही है तो सवारी तो कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलेगी। और आखिरकार हुआ भी वही। ट्रेन जब आ गई कुछ देर के बाद सवारियाँ अपने अपने जगह पर जाने लगी। कोई ऑटो में, कोई जो जिसको जैसे साधन मिल रहा था वैसे निकल रही थी। अब तो सर्दी की रात थी, ठंड काफ़ी बढ़ा हुआ था, सर्दी का तेज झोंका हवा का चल रहा था
और मैं तो सवारी के इंतज़ार में अपनी टैक्सी में आस लगाए बैठा था कि कोई सवारी तो मेरे पास भी आए। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ थी। लेकिन एक सवारी मेरी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। वो एक अधेड़ औरत थी और अपने हाथ में एक बैग संभाले मेरी टैक्सी के पास आई। जैसे ही नज़दीक आई, मैं अपना खिड़की का शीशा खोल करके और देखने लगा उनकी तरफ में। मैं देखा करीब 45 या 50 साल की वो महिला होंगी। सफ़ेद कपड़ों में थी और हाथ में जो थैला था वो भी सफ़ेद था। और वो आते ही कहने लगी, टैक्सी खाली है तुम्हारी? आवाज़ थोड़ी भारी थी। मैं इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला, हाँ जी खाली है, बताइए कहाँ चलना है। वो एक गांव का नाम बताई जो उस शहर से, उस स्टेशन से कम 3 घंटे के रास्ते पर था। इसका मतलब मुझे इस काम में अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए था। अब मैं जल्दी से बोला, हाँ जी चलेंगे, आइए बैठिए। अब वो औरत मेरे से कोई तो मोल भाव किया नहीं, कितना पैसा लगेगा। अब मैं आश्चर्य में था कि हर सवारी तो आके पूछती थी कि पहले पैसा बताओ, अब तब हम चलेंगे। लेकिन इसको तो जैसे पैसे का परवाह ही नहीं था। ना इसने पूछी ना मैंने बताया। मैं समझ गया था कि ये पैसे वाली महिला है और मैं अपना टैक्सी लेकर के चल पड़ा था। अब आधी रात से ऊपर का टाइम हो गया था। अब मैं उस गांव के करीब आधे से अधिक का रास्ता पार कर चुका था और वो औरत पिछली सीट पर बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठी हुई थी, अपनी आंखें बंद किए हुए। एक लफ्ज भी मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब मैं सोचने लगा कि इतनी पैसे वाली महिला है ये टैक्सी में आई या सीधा आके बैठ गई और किराया भी नहीं पूछा कि कितना लगना चाहिए। अब मैं यही सब अपने मन में सवाल जवाब ढूंढ रहा था। फिर मन को झटका कि चलो हमें क्या है, मैं तो इनको पहुंचा दूंगा और अपना जो किराया है मैं तो लूँगा, मैं तो छोड़ने वाला नहीं। जो वाजिब किराया है वो तो मैं लेके ही रहूँगा। और तब तक जो महिला थी एक कराह सी जिसे करने लगी, एक दर्द भरा जैसे लगा कि उसके गले से आवाज़ निकल रहा है। अब मैं चौंक करके देखने लगा। वो महिला अब सीट पर जैसे गर्दन अपना टेढ़ी करके, जैसे लग रहा था उसके गर्दन में दर्द सा हो रहा हो। और तब मैंने उस महिला से बोला कि आंटी जी, क्या कोई परेशानी है आपके साथ में? लेकिन वो कुछ बोली नहीं, गर्दन टेढ़ी करके जैसे लग रहा था उसके गर्दन में काफ़ी दर्द हो रहा हो। और टेढ़ी किए ऐसे ही मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं 2-3 बार पूछा टैक्सी चलाते चलाते, लेकिन वो एक भी मेरे बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन उसका जैसे लग रहा था कि गर्दन अभी भी अकड़ा हुआ है और वो गर्दन अपना सीधा करने की कोशिश कर रही है। तो ये महिला को क्या हो गया टैक्सी में बैठे बिठाए। मैं अब टेंशन में पड़ गया था कि कहीं यह महिला मेरा किराया भी ना दे इसके घर पर पहुंचाने के बाद में। ये तो मेरे कोई सवाल का जवाब तक नहीं दे रही है, तो क्या पता इसको घर तक छोड़ूं और ये मुझे किराया भी ना दे। मैं अंदर से डरा हुआ था। और तभी जैसे लगा कि मेरे टैक्सी के आगे कोई आ गया हो और मैं हड़बड़ा करके अपना ब्रेक पर पैर रख दिया। अब टैक्सी चूक करके और रुक गई थी। मैं देखा कि सामने में एक अधेड़ व्यक्ति, वो भी सफ़ेद कपड़ा में, उसकी आंखें एकदम लाल लाल सी दिखाई पड़ रही थी। बड़ी लंबा चौड़ा था, पहलवान सरीखा वो लग रहे थे। बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सर के बाल सफ़ेद बड़े बड़े से, सफ़ेद पगड़ी बांधी हुई थी। और अचानक जब मेरे टैक्सी के सामने आके तो मेरा होश ही उड़ गया था कि ये क्या हो गया भाई, अचानक मेरे सामने में कौन आ गया। अगर मैं जल्दी से ब्रेक नहीं लगाता तो उस अधेड़ व्यक्ति को तो मैं ठोक ही देता। लेकिन भगवान का शुक्र था कि मैं सही टाइम पर ब्रेक लगा दिया था।
अब वो अधेड़ व्यक्ति मेरी टैक्सी के पास पिछली सीट के पास पहुंच गए थे। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगे थे उस अधेड़ महिला के ऊपर में। और वो अधेड़ महिला अपनी गर्दन जो अकड़ी हुई थी वो सीधा करने की अभी भी कोशिश कर रही थी। अब उस अधेड़ व्यक्ति का जब मैंने आंखें देखा, लंबाई चौड़ाई देखी, तो सही मायने में मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मुझे विश्वास होने लगा था कि मैं जो देख रहा हूँ ना, ये ऐसा इंसान तो नहीं हो सकता जिसकी आंखें लाल लाल जलती हुई दिखाई दे। जरूर ये प्रेत या भूत या कोई जिन्नात है। अब मैं तो यही सोच कर के काम किया था। अब वो अधेड़ व्यक्ति शीशा खोलने का, गेट खोलने का जबरदस्त कोशिश कर रहा था। अब वो अधेड़ महिला अभी भी अपनी गर्दन सीधा नहीं कर पा रही थी। गले से उसकी जैसे कराने की आवाज़ आ रही थी, जिससे उसके गले में काफ़ी दर्द हो रहा हो। और मैं तो एकदम सहमा हुआ बैठा हुआ था कि ये सब क्या हो रहा है अचानक, या ये सब जो हुआ ना अचानक ही हुआ था। अब तो मैं पीछे मुड़ करके देखा तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं जिस अधेड़ महिला को देखा था वो तो गोरी थी, सुंदर थी, लेकिन मैं जब देखा मुड़ करके तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी सीट पर, तुम पिछली सीट पर जो अधेड़ महिला बैठी हुई है वो तो काफी भयानक दिख रही है, एकदम काले आकृति की। और वो बाहर में सफेद कपड़ों वाला इंसान जैसे उस पर चिल्लाया जा रहा था, जबरदस्ती वो खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। ना जाने कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, मुझे तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा देख करके इतना तो जरूर जान गया था कि वो उस औरत से खफा है। लेकिन ये औरत तो आम औरत थी ही नहीं, ये तो कोई चुड़ैल की तरह दिख रही थी। और वही मौका था कि मैं टैक्सी से उतर चुका था। जल्दी से गेट खोला और तो आगे की तरफ दौड़ पड़ा था अपनी जान बचाते हुए कि ये सब क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर रहा तो जरूर मैं किसी गहरे संकट में फंस जाऊंगा। और दौड़ता हुआ मैं आगे की तरफ चलने लगा। और संजोग से उस रोड पर आगे कई दुकानें थी जो बंद पड़ी हुई थी, और उस दुकान में एक ओट भी था, और उसी ओट के पीछे मैं जा कर के छिप गया था। अब वहाँ से मेरी टैक्सी नज़र भी आ रही थी, मैं अपनी टैक्सी पर निगाह भी डाले हुए था, और वहाँ अभी भी शोरगुल हो रहा था, उस अधेड़ व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा कुछ देर तक चलता रहा था। अब फिर अचानक जैसे वो अधेड़ गायब हो गया, अब फिर वहाँ पर शांति हो गई थी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने टैक्सी तक पहुँचूं। मैं एकदम बेहद डरा हुआ भगवान का नाम लेता रहा था। मैं अब सुबह होने का इंतज़ार करने लगा था, और आखिरकार सारी रात मैं उसी दुकान के अंदर उस ओट के पीछे मैं खड़ा रहा, डरा हुआ भगवान का नाम लेता रहा। जब सुबह हो गई ना, तब मेरी हिम्मत बंधी थी। अब फिर मैं डरते डरते अपने टैक्सी के पास पहुंचा, तो मैं क्या देखता हूं कि टैक्सी में तो कोई है नहीं। और वो सफ़ेद थैला जो औरत ली हुई थी, अधेड़ व्यक्ति औरत, वो अभी भी उसी सीट पर पड़ा हुआ था, लेकिन औरत का कहीं भी अता पता नहीं था। ना वो अधेड़ व्यक्ति का जो उस औरत से झगड़ा कर रहा था, उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं सब देख करके तो और डरा हुआ था, क्या ये सब जो हुआ है रात में ये जरूर भूतिया घटना है। लेकिन उस औरत का सफ़ेद थैला अभी भी पिछली सीट पर पड़ा हुआ था। और जब मैं वो थैला को उठाया और अंदर देखा तो उसमें कुछ रुपए मुझे ज़रूर मिले थे, और वो रुपए मेरे किराए के ही बराबर थे। अब मैं जल्दी से अपना टैक्सी स्टार्ट किया और फिर अपने शहर की तरफ लौट पड़ा था। मैं इतना सहमा हुआ था, इतना डरा हुआ कि मैं कई दिन तक काम पर नहीं जा पाया था। ऐसी डरावनी घटना मेरे साथ कभी नहीं हुई थी।
अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं रात में अपनी टैक्सी चलाऊं। मैं दिन में ही कोशिश करने लगा और भगवान की मेहरबानी रही कि मेरे पास काम आने लगा था, जिससे मैं अपने बैंक का बकाया जो पैसा था वो चुकाने लगा और जिससे कर्ज लिया था उसका भी भुगतान करने लगा था। तो दोस्तों, ये थी अशोक जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।